Good morning, my dear student. Today we are continuing our chapter 2, page number 104, exercise second B. आज हम स्टूडेंट एक्सरसाइज सेकंड बी करेंगे 5A। इसमें स्टूडेंट्स हमने लैक कॉलम तक हमने ऐड करने हैं। पहले हमने कहाँ तक के ऐड किए? 10,000 तक के। आज हम करेंगे लैक्स प्लेस तक के ऐड। तो स्टार्ट फ्रॉम ones place, next tens, next hundred, next thousand, next 10,000, next lakh. Start from ones. 4 ones plus 1 is equal to 5 ones. Next अब करेंगे 10 square. 5 tens plus 3 tens is equal to 8 tens. Next 100 place को कीजिए ऐड. 0 100 plus 800 is equal to 8। 0 को अगर हम किसी भी नंबर में ऐड करते हैं तो हमारे सम पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। नेक्स्ट अब कीजिए 1000 प्लेस को ऐड। 7000 प्लस 2000 इज इक्वल टू 9000। अब कीजिए 10,000 को ऐड। 0 प्लस 5 इज इक्वल टू 5। अब कीजिए लैक्स को ऐड। 1 लाख प्लस 6 लाख इज इक्वल टू 7 लाख। और हमारा सम क्या आ गया? 7,59,885। 7 लाख 5 10,000 9,800 8 tens and 5 ones। क्लियर? नेक्स्ट चलिए सेकंड पार्ट पर। इसमें स्टूडेंट आपने कंफ्यूज नहीं होना है। 1 नंबर तो क्या है? 4 डिजिट का। 1 नंबर है 5 डिजिट का एंड 1 नंबर है 6 डिजिट का। आपने स्टूडेंट सबसे पहले क्या करना है? ऊपर लिख लीजिएगा 6 डिजिट का नंबर। आप वैसे इसका ऑर्डर चेंज भी कर सकते हैं। 4 डिजिट के नंबर को भी ऊपर लिख सकते हैं। इसमें आप फैसिलिटी के लिए यहाँ 0 लगा सकते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन न हो। ओके स्टूडेंट, स्टार्ट फ्रॉम वंस। 6 वंस प्लस 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 7 वंस। नेक्स्ट चलिए टेंस को ऐड कीजिए। 4 tens plus 3 tens plus 2 tens is equal to 9 tens। नेक्स्ट चलिए हंड्रेड्स को ऐड कीजिए। 500 प्लस 0 प्लस 3 इज इक्वल टू 800। अब कीजिए थाउजेंड स्क्वायर। 6,000 प्लस 2,000 प्लस 1,000 इज इक्वल टू 9,000। अब कीजिए 10,000 को ऐड। 7 10,000 1 10,000 is equal to 8 10,000। एंड अब कीजिए लैक्स स्क्वायर। लैक्स में ओनली 1 नंबर है तो 1 आ जाएगा। और हमारा सम क्या आ गया स्टूडेंट? 1,89,897 मीन्स 1,08,10,000 9,800 9 10 7 ones। क्लियर टू ऑल स्टूडेंट? नेक्स्ट चलिए बी पार्ट पर। अरेंज इन कॉलम्स एंड ऐड। इसके लिए स्टूडेंट्स आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? कॉलम्स बनाने पड़ेंगे। इनको आप नंबर्स को आप लिखेंगे, फिर उसके बाद ऐड करेंगे। अब देखिए स्टूडेंट हमारे पास कहाँ तक के नंबर है? स्टार्ट फ्रॉम वंस। वंस टेंस 100 1000 10,000 लैख। आप लैख तक के कॉलम बना लेंगे इसमें। वंस टेंस 100 1000 10,000 लैख। ओके, उसके बाद आप इसमें नंबर पुट करेंगे। सबसे पहले लिखिए वंस में 4, टेंस में 4, हंड्रेड्स में 3 एंड 1000 में 6 एंड 10,000 में 1 और लैक्स में 1। ऐसे ही सेकंड नंबर को भी आप लिखेंगे। 1 को वंस में, 2 को टेंस में, 5 को 100 में, 0 को लिखेंगे आप 1000 में एंड 3 को लिखेंगे 10,000 में और 2 को कहाँ लिखेंगे स्टूडेंट? 2 को लिखेंगे आप लैक्स के कॉलम में। ओके स्टूडेंट, अब इसको स्टूडेंट ऐड कीजिए। स्टार्ट फ्रॉम वंस। वंस में स्टूडेंट हमारे पास क्या क्या नंबर है? 4 एंड 1। 4 वंस प्लस 1 1 इज इक्वल टू 5 वंस। नेक्स्ट 4 tens plus 2 tens is equal to 6 tens। नेक्स्ट 100 को ऐड कीजिए। 300
नेक्स्ट 3 को ऐड कीजिए, 300 प्लस 500 इज इक्वल टू 800। नेक्स्ट कीजिए स्टूडेंट थाउजेंड्स को ऐड, 6000 प्लस 0,000 इज इक्वल टू 6। 0 को अगर हम किसी भी नंबर में ऐड करते हैं स्टूडेंट तो हमारा सम क्या आता है, वही नंबर आता है। तो अब कीजिए 10,000 को ऐड, 1 10,000 प्लस 3 10,000 इज इक्वल टू 4,000। नेक्स्ट कीजिए लैक्स को ऐड, 1 लाख प्लस 2 लाख इज इक्वल टू 3 लाख और हमारा सम स्टूडेंट क्या आ गया, 3,46,865। क्लियर टू ऑल स्टूडेंट? means 3 lakh for 10,000, 6,000, 800, 6 tens, 5 ones। इसमें स्टूडेंट्स आपने कॉमर्स किस अकॉर्डिंग लगाना है, आपने लैक्स पीरियड के बाद एक कॉलम, पीरियड्स के अकॉर्डिंग कॉलम लगेंगे, उसके बाद 1000 पीरियड। अब देखिए स्टूडेंट, इसको टोटल एक पीरियड बोला जाता है। कॉलम्स चाहे इसके जो अलग अलग हैं बट इन दोनों को 1000 पीरियड बोला जाता है। इसके बाद कोमा आएगा और HTO ये सब एक साथ लिखा जाता है, यहाँ कोमा आता है। क्लियर स्टूडेंट? समझ आ गया आपको? सबसे पहले आपने क्या करना है स्टूडेंट, इनको आपने कॉलम्स में अरेंज करना है। कॉलम्स में आप कैसे अरेंज करेंगे, सबसे पहले आप देखेंगे कि हमारे पास कहाँ तक के डिजिट हैं, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, नेक्स्ट भी हो सकते हैं 10 लाख, करोड़। ओके स्टूडेंट, तो आप क्या करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग आपने ऊपर कॉलम्स बनाने हैं। जो हमारे पास नंबर्स दिए गए हैं जिनको हमने ऐड करना है उसको उन कॉलम्स में अरेंज करना है। कंफ्यूज नहीं होना है, अगर कोई कम डिजिट का नंबर है वो भी हम ऐड कर सकते हैं। अगर 4 डिजिट का नंबर है, एक 5 डिजिट का नंबर है, तो आप 4 डिजिट को 5 डिजिट बनाने के लिए आगे फैसिलिटी के लिए 0 लगा सकते हैं, कंफ्यूजन दूर करने के लिए 0 लगा सकते हैं। ओके स्टूडेंट, समझ आ गया आपको? थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।